डिवाइडेड बाई u cos, क्या भूल गए ये चीज? ये वैल्यू कितनी दी है 45, तो 1 हो जाएगी अभी हाल फिलहाल, बराबर u कितना है 20, ये कितना है 1√3/2 हो जाएगा, -10t डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1/2, तो ये कितना आएगा 10, 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 तो कटेगा, ये 10, अरे ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो 1 बराबर √3 माइनस t बचेगा बस, ये इधर वो उधर, तो अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस चाहो तो लिख सकता हूं कि नहीं? अरे बोलो, क्योंकि एक बार -45 भी तो रखूंगा, तो बेटा ये उधर आगे क्या हो जाएगा, ये √3 माइनस +1, अरे प्लस का माइनस और माइनस का, तो आंसर एक बार आएगा √3 -1, एक आएगा √3 +1, हाँ तो दो आंसर आ गए ना, क्यों लगाना है एक? अच्छा, अपनी बुकलेट में जो हाईलाइटेड होते हैं ना, देखो ये पहली लाइन हाईलाइटेड होती है ना, वो मल्टीपल होते हैं, वो कैसे होते हैं आगे से याद रखना, ठीक है? चलो, नहीं अरे धब्बा जरूर है ये कैसा, चलो और कोई डाउट इसमें? प्लीज जल्दी बताओ यार, खत्म करना है अपने को। चलो अब थ्योरी चालू कर रहे हैं, पकड़ो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, 3 चीजें पढ़नी है अभी की अभी। क्या ग्राफ का तो अलग क्लास चलेगा यार। चलो अभी लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है? फटाफट से इसको करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो अरे यार चलिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेरे साथ में ही लिखना, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग पहले से देख चुके हैं, लिख चुके हैं सब कुछ, इसलिए मेरे साथ में ही लिखना सब कुछ, है ना? देखो इंतजार मत करना। अब किसी भी, देखो हमें क्या लिखना है, इसका इक्वेशन, ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है ये पता है कैसा है आपको? पैराबोलिक, है ना? है कि नहीं, बोलिए। अब इसका मुझे क्या लिखना है बोलो, इसकी इक्वेशन क्या लिखना है इसका अभी, उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन को क्या बोलते हैं बोलो? ट्रेजेक्ट्री। अरे बोलो, अरे बोलो ना। चलिए एक बात बताइए, किसी भी टाइम पर x, y लिखना आता है कि नहीं आता है? ये y और ये x। चलिए तो बताइए x क्या होगा किसी भी टाइम t पे, दैट इज ux इंटू टी, और ux कितना होता है बोलो? ये u से फेंका गया है, थीटा एंगल है, बताओ जल्दी। u cos थीटा इंटू टी, साथ में लिखते रहना और सुनते भी रहना। चलिए ये आया, अच्छा t की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बोलिए? x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। अब y लिखो जल्दी, क्योंकि हमें x और y में रिलेशन चाहिए, तो ये आएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो यही होता है कि नहीं? याद करो 2D का क्वेश्चन नंबर 1, क्या x में फंक्शन गिवन था एक, क्या y में भी फंक्शन गिवन था? ये वही क्वेश्चन है कि नहीं है? और हमने टाइम को एलिमिनेट कर दिया था, तो क्या आ गया था वहां पे बोलो? इक्वेशन ऑफ, तो सेम क्वेश्चन तो है। अब देखो यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि t नहीं चाहिए हमें, x और y चाहिए सिर्फ। चलो तो y बराबर कितना आ गया यहाँ, u साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू छाप दिया यहाँ से x अपॉन u
कॉस थीटा माइनस हाफ जी, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ यहां तक? चलो ये बताओ, यहां पे ये कौन बन गया, ये टेन थीटा, और ये यू से यू कैंसिल भी हो गया, तो y बराबर x का टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां से ना टेन थीटा, ये तो जनरल एक इक्वेशन ये तो ये भी होती है ना, लेकिन हम इसको इस तरीके से याद नहीं रखते हैं, क्योंकि याद नहीं रहती है इसलिए नहीं रखते हैं, सही बात बताऊं तो एक सिंपल फॉर्मेट होता है उसमें हम तोड़ लेते हैं। कैसे याद रहेगा कि एक्स टेन थीटा फिर जी था फिर नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, याद नहीं रहता है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे। अब यहाँ पे टेन थीटा है नहीं, तो मैंने क्या किया, टेन थीटा का बोलो ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई। मैंने बोला है कि जब भी मैं ऐसा कुछ तो भी करूं तो उसको अलग पेन से लिखना, समझ गए ना। तो टेन थीटा का ऊपर क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब मैंने देखो एक्स, एक एक्स यहां से ले लिया और एक टेन थीटा यहां से ले लिया, तो कुछ कॉमन में क्या आएगा बोलो, एक्स का टेन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अच्छा ये तो पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, वन माइनस। अब देखना यहां से एक एक्स तो जा चुका है, एक जी बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ, तो जी एक्स। अच्छा एक बात, ऊपर वाला टेन थीटा तो गया, ये वाला टेन थीटा क्या बन जाएगा बोलो, साइन अपॉन, नहीं बनेगा क्या, बोल भाई बनेगा कि नहीं? मतलब तेरा ध्यान ही नहीं था इधर, मतलब ये जो टेन थीटा ये तो कॉमन आके चला गया इधर। अब ये जो टेन थीटा बचा इसको क्या लिखूंगा, साइन अपॉन लिखूंगा या नहीं? तो यहां से एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, हाँ या ना, तो यू स्क्वायर कॉस थीटा बचेगा, यहाँ एक तो चला गया ना, अच्छा इंटू साइन बचेगा। क्लियर है ये? देखो ध्यान से, एक कॉस स्क्वायर में से एक कॉस चला गया और एक साइन बचेगा यहाँ, तो इन बचा कि नहीं बचा, बच गया। और ये जो टू है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, लिख दूं कि नहीं, लिख दूं। अब चलो ठीक है, एक काम करता हूं, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, नहीं तो बाद में तुम लोगों को कुछ नहीं समझ आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक सेकंड और लगेगा, इनटू साइन अपॉन कॉस। अब ठीक है, ये निपट गया ये। चलिए अब मैं इसको कैसे रीअरेंज कर रहा हूं थोड़ा देखना। y बराबर, देखो यहाँ पे ध्यान से, y बराबर, इस g को भी मैं डिवाइड में ले जा रहा हूं, इसके पूरे के डिवाइड में है ना, तो ये बचेगा वन माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा इंटू, और ये जो ऊपर जी था ना उसे मैं इसके नीचे ले आया। कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? तो अच्छी बात है ये तो। फिर देखो कुछ नजर आ रहा है आपको, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये रेंज लिखा है, क्या लिखा है ये, इंटू एक्स टेन थीटा, यहां लिख दूं एक्स टेन थीटा। चलो तो वापस से रीअरेंज कर देते हैं उसको, जो इधर लिखा है मैं आगे लिख लेता हूं, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट वन माइनस ये एक्स है, वही आर है, एक्स वाई आर, समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आप देखिए डाउनवर्ड तो पहले से ही पता था हमें कि डाउनवर्ड होगा, देखो ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने कैसा है, माइनस है। तो इस एक्स, जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट है, कितने रूट हैं, एक रूट ये है 0,0, मतलब एक जीरो होगा, और दूसरा कौन होगा, ये r,0। अरे बोलो, और यहाँ पे 0, अगर मैं y को 0 रख दूं, y को क्या रख दूं, तो x की दो वैल्यू आएंगी, कितनी वैल्यू, दो, एक x बराबर 0 और एक x बराबर आ भी रही है। यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू 0, तो ये 0 से सबका मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब एक बार x की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो r पुट करो, तो r अपॉन r, तो 1 माइनस 1, तो फिर भी 0 आ गया कि नहीं। तो कितने रूट हुए इसके, दो। क्लियर है ना? और डाउनवर्ड पैराबोला, अब समझ में आ गया ये, कोई समस्या तो नहीं? जी नीचे ऐसे आ गया था, देख ध्यान से, यहाँ जैसे यहाँ ए लिखा है और यहाँ लिखा है बी, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देख, कोई समस्या? अरे भाई बोलना, या ऐसे होता है तो ये ए कहां पहुंचता है, बोल,
तो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत? बस चलो अब यहां देखो, पहले पहले मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगा, पहले इधर देखो अभी। अब पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर इस पे एक अच्छा क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखो इसका। y बराबर कुछ ले लेते हैं, x माइनस चलो ये दिया मैंने, है ना? समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी है, सामने आपके लिखी हुई है। अब मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूं? फाइंड आउट, पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तीसरा एच मैक्स, चौथा यू या टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, पांचवा इनिशियल स्पीड। चलो इतना निकाल के बताओ जल्दी मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, करो जल्दी। पायल, चलिए इसको क्या करना था, बस आपको कंपेयर करना था। देखो x कॉमन ले लूं क्या, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई 20, बहुत इजी बनाया था ये क्वेश्चन मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लगा होता है, 1 माइनस एक्स वाई आर, तो यहाँ पे क्या होता है बोलो, एक्स टेन थीटा, क्या होता है? तो एक्स टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो यहाँ पे, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई आर, बोलो हाँ है ना? ये तो जोर से दिख गया मुझे, देखो कि आर की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, एक्स एंड वाई मीटर में है ना? चलिए एक्स टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है बोलो, एक्स, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। चलिए रेंज आ गई कि नहीं? अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम जानते हैं कि 4h मैक्स बाई आर करने पे टेन थीटा आता है कि नहीं? तो 1045 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1, कितना हो जाएगा? तो 4h बराबर कितना आया, बराबर आया 20, बराबर आया, तो h मैक्स कितना आया, 5, कितना आया बोलो, 5 मीटर। बड़ा इजी क्वेश्चन था ना? चलिए अब और मुझे क्या चाहिए था, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने बताया था ना एच के टर्म में 2 इंटू, याद है या नहीं, 2h मैक्स वाई, याद है या भूल गए? देखो यूज आया कि नहीं आया अभी इसका, बोलो यूज आया कि नहीं? चलो कितना आएगा ये, 2 इंटू 5 बाई 10, 10 से 10 कैंसल, तो टाइम आया 2 सेकंड, कितना आया बोलो, 2 सेकंड। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, यू, क्या निकालना है? तो टाइमिंग को क्या लिख सकता हूं मैं, यू, 2u साइन थीटा बाय जी बराबर कितना लिख दूं, 2, तो 2u कितना है नहीं पता, ये कितना आएगा 1/√2, ये अपॉन में 10 बराबर 2। कोई समस्या है यहाँ तक? 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना आ गया, u बराबर 10√2, तो 14.1, अरे बोलो मीटर पर सेकेंड। कहीं से भी निकाल लो, यू तो चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल लो, चाहे एच मैक्स से निकाल लो, चाहे रेंज से निकाल लो, समझ गए ना? चलिए क्लियर है ये चीज? अरे आपको क्लियर है ये चीज? चलो तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना, तुरंत बनना चाहिए था ये। पहले से रोकना, बता देता हूं कि क्या है। एक और इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखो।
कि मान लीजिए यहाँ पे जो है एक दीवार है, क्या है बोलो, अरे सुन रहे हो कि नहीं। अब इस प्रोजेक्ट आपने यू से कुछ प्रोजेक्ट किया, एंगल है मान लो थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हाइट है 4 मीटर और ये कितनी दूरी पे यहाँ से बोलो, ये भी 4 मीटर पे है। तो ये इसको जस्ट टच करते हुए जा रहा है, ऐसे क्या करते हुए जा रहा है बोलो, और यहाँ गिर रहा है कहीं। क्लियर है ना ये। अच्छा इसके जो पीछे गिर रहा है ये डिस्टेंस दिया है मैंने 14, कितना दिया बोलो 14 मीटर। क्लियर है आपसे। अच्छा सुनो, ये अगर इसके इधर जितना डिस्टेंस इधर है उतना इधर होता तो एच मैक्स होता। अभी एच मैक्स है क्या, नहीं है। इतना तो समझ में आ गया, हाँ या ना। तब आपको बताना है इस कंडीशन पे, क्लियर है कि ये u प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगा, ठीक है, और एंगल ये कितना होगा, बताइए ये दोनों बातें इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा एक बात बताइए, ये यहां से 4 है, ये यहां से 4 है, तो ये 4,4 नहीं हुआ क्या ये कोऑर्डिनेट। तो ये x, y पता चल गया आपको, अरे नहीं चल गए क्या। तो और हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, बताइए, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा ये टोटल मुझे गिवन है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो टोटल रेंज कितना हो गया ये 18। ये y कितना दिया है इस पॉइंट पे 4, और ये x भी कितना दिया है 4। tan थीटा नहीं पता, 1 माइनस एक्स कितना दिया है यहां से यहाँ 4, रेंज कितना दिया है 18। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2y 9, हाँ या ना। तो कितना आया ये सॉल्व करने पर 9y 7 बराबर 10 थीटा। तो यहां से थीटा कितना आ गया बोलो 10 इनवर्स 9, हाँ 9/7 आया कि नहीं। अच्छा बच्चे लोग एक और गलती कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि सर जो एंगल है ना ये तो 4 दिया है, तो 10 थीटा बराबर 4/4, तो ये तो गलती है ना। सोचो ये गलत क्यों है, क्योंकि वो जो एंगल निकाल रहे हैं ना वो ये वाला एंगल निकाल रहे थे, ये वाला। मैंने ये वाला, ये टोटल ये वाला एंगल पूछा है, ये तो ज्यादा है ना। वो कौन सा एंगल निकाल रहे हैं बोलो, ये वाला एंगल। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, है ना, एलिवेशन मतलब जो भी एलिवेटेड है ना उसका वो टॉप हमें यहाँ से किस एंगल पे दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पूछा है ना, इसीलिए ये गलत है, समझ गए ना। ये नहीं निकालोगे आप, क्लियर है। कौन सा निकालोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालोगे, एंगल ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो अब यहाँ पर रेंज, अच्छा देखो रेंज तो हमें पता है ना, रेंज का फॉर्मूला भी पता है आपको, कितना होता है बोलिए, 18 बराबर यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही तो होती है रेंज। अच्छा अब जब मुझे टेन थीटा पता है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था कि बेटा आपको ऐसा कई बार जरूरत पड़ेगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होगा और बाकी के आपको निकालने होंगे, हाँ या ना। अब बताइए ये 81 होगा, ये 49 होगा, तो टोटल कितना हुआ बोलो 130। 130 हो गया ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा आपको। 18 बराबर देखो, 18 बराबर ये यू स्क्वायर नहीं पता जो भी हमें, इंटू 2 इंटू साइन थीटा कितना आएगा यहाँ से 9y 1 रूट इतना आएगा ना, इंटू अब कॉस थीटा कितना आएगा 7y√130। अरे बोलिए अपॉन जी, चाहो 9.8 ले लो या 10 ले लो, यहां से इसको सॉल्व कर लो तो सिर्फ कौन अननोन बचा, ओनली यू। समझ गए, ये 130 का रूट हट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होके। बोलो क्लियर है ये चीज भाई, आया ना यार। चलो नोट करो। इसी में एक और क्वेश्चन आता है, वो एच मैक्स कब गिवन होता है वो देखो। एक रूम के अंदर है, हम किसके अंदर है। अब हमसे ऐसे बोला जाता है कि एक मैं पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं और वो छत को जस्ट टच करते हुए निकल रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है छत को, है ना। तब एक बात बताइए, तब क्या कंडीशन होगी वो, कि वो जो छत होगी ना वो एच मैक्स की हाइट पे होगी फ्लोर से। बात समझ गए कि नहीं। तो उस कंडीशन में आपको उसे क्या कंसीडर करना है बोलो, एच मैक्स। क्या कंसीडर करना है बोलो,
बोलो क्लियर है ये बात? अरे भाई हाँ या ना? चलो यहां पे इसको रेंज मत ले लेना बस, मतलब सॉरी इसको एच मैक्स मत ले लेना। आगे देखते हैं। जो हमने वर्टिकल में, याद है आपको एक ऐसा केस देखा था कॉमन हाइट वाला, याद आ रहा है सभी को? अरे नहीं देखा था कॉमन हाइट वाला? देखो वापस बताता हूं कौन सा। याद करो ऐसा कि यहां से पार्टिकल को यू से प्रोजेक्ट किया था, ऐसा याद आ रहा है? ये नहीं आ रहा? हाँ, कि ये कॉमन हाइट एच होती थी, होती थी या नहीं? है ना? यहाँ पे टाइम t1 और यहाँ पे टाइम t2। तो जो h बराबर होता था, याद करो क्या होता था? हाफ जी t1 t2, याद है ना? और ये भी था कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट भी था ना, t1 प्लस t2। अरे भाई था या नहीं था? टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या था बोलो? t1 प्लस तो यू वाई टू यू वाई जी, ऐसा भी था ये। चलो सिमिलरली ऐसा ही प्रोजेक्टाइल में भी होता है। क्लियर है ये? जैसे आपको देखो, मैंने इसको प्रोजेक्टाइल को दो दो मोशन में तोड़ा था ना, याद है आपको? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में। तो अगर मैं ऐसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉमन हाइट है ये वाली, देखो ध्यान से, ये जो एच आ रही है ना कॉमन एच, ये हाइट, ये एच, चलिए तो यहां पे जो एच ये हाइट आया, ये आया t1 टाइम में। यहाँ कितने टाइम में आया? और यहाँ पे कितने टाइम में आया? t2 टाइम में। तो वर्टिकल में आप देखो तो सेम ही तो है। अरे भाई हाँ या ना यार? वर्टिकल में अगर मैं इस चीज को देखूंगा तो सेम है या अलग है? सेम ही तो है ये, बिल्कुल वर्टिकल में। बस यहाँ पे u था, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये बोलो? यू वाई। बाकी हाइट h तो यही निकलेगा ना, h यही निकलेगा, हाफ जी t1 t2। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी यही निकलेगा, t1 प्लस, और यहाँ पे ये आएगा u, 2u साइन थीटा वाई, 2u साइन थीटा वाई जी, या फिर कहूं 2u वाई वाई ई वाई, है ना? या जी क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ है ना? चलिए याद रखना, यहां से यहां तक का जो टाइम है, ठीक है कि नहीं, वो कितना है बोलो? यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना है? t2 माइनस t1। तो समझो ये जो डिस्टेंस निकलेगी यहां से यहां तक, वो कितनी निकलेगी? t1 माइनस t2 इंटू यू एक्स, बराबर ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी क्या? देखो, है ना? बोलो कोई समस्या? चल अच्छा, ये जो हाइट गिवन है होगी आपको, जो भी होगी ये मान लो, है ना? ये कैसे आएगी? अब मान लो कुछ ये h हो गया, हाँ ऐसे कह सकता हूं ना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये कैपिटल H होगा h मैक्स, स्मॉल h हटा दूं तो क्या इतना आएगा? अच्छा यहाँ पे वर्टिकल जीरो होगी, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो इसका आधा ही तो है, याद करो। अरे भाई यहां से यहां तक कितना है? t2 माइनस t1। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? ये यहां से यहां तक का होगा t2 माइनस t1 बाय 2। बोलो यहां से यहां तक का ये टाइम होगा या नहीं होगा ये? तो यहां से तक, अच्छा ये यहाँ पे वर्टिकल जीरो, तो यहां से यहां तक का ड्रॉपिंग का केस बन जाएगा ये। तो अगर मैं h माइनस एच के लिए कुछ लिखना चाहूँ, h माइनस एच इंटू टू एच वाई जी, इसका अंडर रूल, तो ये किसके बराबर आएगा बोलो अभी? t2 माइनस t1 बाय 2, हाँ या ना? अगर मुझे t1 t2 पता है, क्या पता है मुझे? तो ये h पता है, अरे हाँ या ना? और अगर ये h पता है तो क्या मुझे कैपिटल H भी मिल जाएगा? और कैपिटल H तो वैसे ही मिल जाएगा क्योंकि t1 प्लस t2 टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कुल मिला के ये है कि हम कैसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं। ये मुझे डिस्टेंस चाहिए हो तो भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या तो नहीं? तो इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? बस अंतर इतना है कि हॉरिजॉन्टल में भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर है ये चीज? नोट करो इतना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अब देखो ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ध्यान देना। एक हाइट है टावर की मान लो, बिल्डिंग की मान लो,
जो भी आपका हो, ठीक। ये हाइट h है, यहां से हमने हॉरिजॉन्टली एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ध्यान देना अब यहाँ पे, यहीं पे मैं साइमल्टेनियसली ये भी बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल को इधर ना h हाइट से ना रिलीज भी किया। क्या किया बोलो, हाँ या ना। थोड़ा सा देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे देखना थोड़ा सा, एक को मैं रिलीज करूंगा, एक को इधर छोड़ूंगा, देखना दोनों अलग अलग टाइम पे गिरते हैं या सेम टाइम पे, ठीक है कि नहीं। अरे भाई आया ना, देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन से, ध्यान से, क्लियर है ना। एक समय पे गिरे कि नहीं, एक को ऐसे छोड़ा और एक को ऐसे, एक ही टाइम पे गिरे कि नहीं गिरे, देखा ना सामने। अब ऐसा क्यों हुआ सोचो, क्योंकि वर्टिकल में दोनों की वेलोसिटी अरे सेम है ना, दोनों में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0। कितनी थी, तो वर्टिकल के मोशन के लिए तो दोनों ही कैसे केस हो गए बोलो, ड्रॉपिंग के कैसे केस हो गए। तो पहला मुद्दा तो हमें क्लियर हो गया, वो भी क्या कि भाई इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। अरे भाई आया ना, कितना टाइम लगेगा बोलो। पहला रिजल्ट आया कि सर इसको जो टाइम लगेगा √2h/g का अंडर रूट, यही आएगा। चलो अच्छा, इतना टाइम है, ध्यान देना, तो ऐसे गिरेगा यहाँ पे कि नहीं गिरेगा। तो एक बात बताओ, इस u को कुछ भी बिगड़ेगा क्या, इस u का हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो u तो u ही रहेगा। चलो वर्टिकल में कितना हो जाएगा, अरे जीटी, या फिर वर्टिकल में √2gh। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा ये जो दूरी है इसको हम रेंज कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बोलो, नहीं कहते क्या। तो ये रेंज कितना आएगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल में कितने से चल रहा है ये, और टाइम कितना लगा। अरे भाई हाँ या ना। तो दूसरा रिजल्ट लिखो रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आया, u इंटू टी, टी कितना लगा 2h/g, बोलो हाँ या ना। तीसरा रिजल्ट लिखो, किसी भी मतलब जब स्ट्राइक करेगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, समझ गए ना। ये जो नेट इस वेलोसिटी है ना, ऐसे v वेक्टर, v फाइनल वेक्टर, v फाइनल वेक्टर कितना आएगा, u i कैप माइनस √2gh कैप, यही आएगा ना। इसके मैग्नीट्यूड की स्पीड की बात करें तो √u² प्लस 2gh, यहीं पे अब रुकना अभी है ना। इस रिजल्ट में देखना बहुत अच्छी चीज है। एक बात बताइए बेटा, इस रिजल्ट में कहीं पे भी थीटा आ रहा है क्या। अगर मैं इसी टावर से, एक मिनट ध्यान देना बस, इसी टावर से मैं इस बॉल को ऐसे यू से फेंका, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये केस 1 है, ये ए मान लेता हूं। इसी टावर से मैं ऐसे यू से फेंका, अरे बोलिए, इसी टावर से मैं किसी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, अरे बोलो, हॉरिजॉन्टल से थीटा, हाँ या ना। इसी टावर से मैं ऐसे यू से फेंका, क्लियर है ये सी और ये। एक बात बताइए, जब भी ये ग्राउंड से टकराएंगे, जब भी ये ग्राउंड से कहीं पे भी थीटा का टर्म आ रहा है क्या, अरे इसमें थीटा का टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। या फिर ऐसे सोचो, आप तो ड्रॉपर में एनर्जी कंजर्वेशन जानते हो, यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है हर पार्टिकल की, सोचो mgh, अगर यहाँ 0 ले लूं तो प्लस हाफ mb, तो सबकी मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं सेम, सबकी सेम है या नहीं है। और नीचे गिरेंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी में जो भी पोटेंशियल है वो किस में चेंज हो जाएगा, जो काइनेटिक थी वो तो आएगी ही आएगी, प्लस एक पोटेंशियल और ऐड होगी, क्या वो भी सब में सेम होगी या अलग अलग, सेम। तो फाइनल स्पीड भी सबकी क्या होगी, हाँ देखो बेटा, वर्टिकल और इसका तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ ना। मैंने क्या बोला, इन चारों ही केसेस में आप ऐसे लिखो ना, हाफ एम v² इनिशियल स्पीड, क्लियर है या नहीं है, या u² जो भी है, देखना आप ध्यान से, प्लस mgh बराबर फाइनल, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई ना, काइनेटिक बचा हाफ mv फाइनल का स्क्वायर प्लस 0। सोचो एक बार, अब यहाँ पे इसमें तो एंगल का कोई रोल नहीं है ना,
ये नेट स्पीड होती है। क्या होती है ये? अरे बोलो, एक्स की और वाई की दोनों की मिलके होती है ना। समझ गए ना? ठीक है कि नहीं? मैंने काइनेमेटिक, अरे प्रोजेक्टाइल में भी तो लिखा था काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम यू वाई स्क्वायर। तो वो नेट स्पीड ही तो बनी। समझ गए? तो ये नेट स्पीड होती है। तो यहां से ये बी फाइनल क्या निकलेगा बोलो? फॉर ऑल द केसेस सेम। क्या निकलेगा? तो कैसे भी प्रोजेक्ट करो, ग्राउंड पे जब टकराएंगे तो सबकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो जो फाइनल स्पीड होगी ना सबकी बेटा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना ग्राउंड पर, कहां पर बोलो? वो कितना होगा बोलो? यू स्क्वायर प्लस 2g h का अंडर रूट। याद रखना, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। अगला रिजल्ट क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया इसने, लेट इट बी अल्फा, कितना मान लो? तो ये टेन अल्फा कितना आएगा? टेन अल्फा कितना आएगा बोलो? अरे ये इधर आ जाएगा ना वेक्टर, कितना? वी वाई अपॉन, अरे बोलो, तो ये कितना दिया? या तो जीटी लिखूं इसे, और यू एक्स तो यू ही है ना, या फिर इसे क्या लिख सकता हूं? रूट 2g h बाय यू। अच्छा सुनो, यहीं पे अगर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो या कुछ ऐसे बोला हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब थोड़ा सीधा है। ये होता है एंगल ऑफ, अगर कभी ऐसे दिया हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें है ना इतना बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? सीधी लाइन जोड़ दो जब भी एलिवेशन वर्ड यूज करे तो। ठीक है कि नहीं? चलो, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कितना होगा बोलो? टेन थीटा बराबर कैपिटल एच अपॉन आर। कैपिटल एच अपॉन, ये थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए, बस इतनी सारी चीजें हैं इसमें तो। क्या? किसकी? तो यू आई तो यू एक्स तो जीरो हो गया ना। तो जितना यू एक्स में काइनेटिक एनर्जी इसका आ जाएगा है ना, उतना इसका यू आई में कम हो जाएगा। तो दोनों मिलके क्या होगा? सम कांस्टेंट। समझ गए? कहीं ज्यादा तो कहीं कम। अभी नोट करो इतना। इसकी एक मिनट, एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और लिख दे फटाफट से। ये जो पाथ लिया है ना ये ऐसा, बोलो क्या आएगा इसका इक्वेशन? यहां पे देखो प्लीज, एक सेकंड देख लो यार। चलो, किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम, ये जो हाइट होगा स्मॉल एच, यही वाई होगा कि नहीं होगा? अरे वाई होगा ना यही। और ये क्या होगा बोलो? एक्स। तो यह क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। ठीक है कि नहीं? अच्छा, किसी भी टाइम टी पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो यहाँ पे जी टी होगी, और यहाँ पे ये ओरिजेंटल तो अभी भी यू एक्स रहेगा, और ये जो है ये वी हो जाएगा। ये एंगल क्या होगा? जो भी बीटा मान लो, क्या होगा? बीटा। तो कभी किसी टाइम टी पे अगर मुझे पूछा हो कि अभी जो एंगल है अभी तो हॉरिजॉन्टल से जीरो है, बताओ 30 डिग्री कितनी देर बाद हो जाएगा? 30 डिग्री। तो सीधा क्या कर दोगे बोलो? यहीं पे टेन बीटा बराबर, बोलो छठवा पॉइंट बना देते हैं इसे। टेन बीटा बराबर क्या कर दोगे? हाँ, जी टी वाई यू, बिल्कुल कर देना, आंसर आ जाएगा। सेवेंथ देख लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं बोलो? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बस तो लिखो जल्दी। x बराबर क्या आएगा? ut। अरे कितना आएगा? यही तो आएगा। तो कितना आएगा ये? t बराबर y में बताओ जल्दी। h कैसे लिखोगे y में? अरे वर्टिकल स्पीड तो जीरो है ना। वर्टिकल स्पीड कितनी है? तो माइनस हाफ जी टी, और टी की वैल्यू छाप दो। तो y बराबर कितना आएगा बोलो यहाँ? हाँ जी, y बराबर कितना आ गया बोलो? माइनस हाफ जी एक्स वाई
u का होल स्क्वायर। तो y बराबर आ गया माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वाई यू स्क्वायर। ये इसकी ट्रेजेक्टरी आ गई। इस पे क्वेश्चन भी दिया है बुकलेट में, देखना शॉर्ट इलस्ट्रेशन। देखो कुछ ऐसा दिया है, ऐसे सीडी दिए हैं, देखो तो। अरे देखो दिया है यार, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। कौन सा 50? हाँ, इलस्ट्रेशन 53। उसमें बोला है कि यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। आपको ये बताना है कि एन की वैल्यू, ये एन सी डी है, स्टेप कितनी स्टेप्स हैं, ये एन स्टेप्स हैं, तो कितनी एन पे गिरेगा ये। अरे भाई हाँ है ना, तो आराम से बता सकते हो। ये इसका ये कितना दिया है बोलो, बी। ये बी दिया है और ये कितना दिया है, एच, है ना। तो ऐसे कितने स्टेप हैं, एन स्टेप हैं, बोलो कितने स्टेप हैं। तो अब देखो यहां से यू से प्रोजेक्ट किया है, हमें तो नहीं पता, तो मान लेते हैं यहाँ कुछ nth वाले पे गिर रहा होगा। अरे भाई बोलो, तो अगर nth पे गिर रहा होगा तो कितना नीचे होगा, देखो यहाँ पे ये h। अरे बोलो, अगर पहली की स्टेप की बात करूं तो h और ये भी एक और ये एक, तो ऐसे दो होंगे तो 2h हो जाएगा हाइट। तो ऐसे n होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे, एन बी कॉमा माइनस एन एच। अरे नीचे है ना, यहाँ 0,0 मान लेंगे तो ये किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस एन इंटू एच बराबर माइनस हाफ जी एक्स का वैल्यू कितना है, एन बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। समझ गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये सब कुछ इधर ले आओ। तो 2 यू स्क्वायर, एन स्क्वायर है ना यहाँ पे, एक एन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक एन यहाँ बचेगा, ये यहाँ बी स्क्वायर बचेगा और जी बचेगा, और यहाँ एच। तो यहाँ से जी नीचे आएगा और यहाँ से बी स्क्वायर भी नीचे आएगा, बराबर में कौन आएगा यहाँ, एन। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए ना, तुरंत आ गए, कोई समस्या ही नहीं हुई है मिलाने में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं भी पता होगा ना तो भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे फिर, तब भी आराम से कि x कितना ट्रेवल करेगा बेटा, ये एन बी कितना ट्रेवल करेगा, और x कितना होता है u इंटू टी बराबर एन बी। अब h कितना करेगा, ये h हाइट, h कितना करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी, और ये कितना दिया है बोलो, अरे एन एच 1/2 जी, और टी कितना आएगा यहाँ से एन बी अपॉन यू। वापस सॉल्व करेंगे यहाँ से तो वापस मिल जाएगा ना हमें, समझ गए ना। तो ऐसा मत सोचना कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के भरोसे बैठे हुए हैं, याद होगी तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ गए ना। वो तो सिंपल है, जो हम बेसिक यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये हमेशा लिखेंगे, x बराबर यू टी और y बराबर हाफ जी टी, इसका यहाँ से टी पुट करके यहाँ पुट कर देंगे, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ये चीज, चलो। नहीं, ये जो आपका हेलीकॉप्टर है, ये कितनी स्पीड से जा रहा है, ये यू से। इस फूड पैकेट को क्या करेगा, ये यहाँ पे ड्रॉप करेगा, और ये कितनी हाइट पे गिर रहा है, ये मतलब कितनी हाइट पे है, ये मान लीजिए एच पे है। अब यहाँ पे ये बच्चा है बेचारा जो भूखा है, जैसे अभी असम में तुमने देखा होगा बाढ़ आई हुई है। अब वहां पे हेलीकॉप्टर ने देखा कि भाई अपनी स्पीड इतनी है, इतनी दूरी पे है, तो रिलीज कर, या इतनी हाइट पे, तो यहाँ पे इसके हाथ में ही पड़े वो, समझ गए ना। तो उसने छोड़ा ये पैकेट को, फूड पैकेट को, यू, तो ये कितना स्पीड एक्वायर करेगा बोलो, रिलीज पे बोलो, यू ही करेगा, हाँ या ना। और बिल्कुल ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा इसके हाथ में। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होना चाहिए बोलो, ये u इंटू रूट के अंदर 2hy जी, हाँ या ना। तो बस यहां से इतनी दूरी पे होना चाहिए बालक, समझ गए ना। क्लियर है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि हेलीकॉप्टर, अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी डिस्प्लेसमेंट पे होगा ऐसा पूछे तो ये h आ जाएगा, ये r आ जाएगा, तो ये नहीं आ जाएगा। अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे आपसे, और आते जरूर हैं ऐसे नीट में। क्लियर है, हाँ। अब मैं आखिरी क्वेश्चन करा दूं, लास्ट नहीं, बेटा क्वेश्चन कराऊंगा, है ना।
अब आप सीख तो सब कुछ गए हैं। अब यहां देखो, एक काम करते हैं, 30 डिग्री 40 मीटर पर सेकेंड, वन 105 मीटर। चलो यहां देख लो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, बहुत सिंपल सी चीज है। करना क्या, देखो बेटा, अब हम हाइट वाला मामला तो देख चुके हैं कि नहीं, अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट हो गया ये, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने नहीं देखा था मोशन अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट, देखा था कि नहीं, वही तो है ही। बस क्या करना है, सबसे पहले क्या लेना है बोलो, कंपोनेंट। क्या तोड़ना है इसके बोलो सबसे पहले, तो कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर कितना आएगा बोलिए, 40 का कॉस कंपोनेंट आएगा, हाँ या ना, कितना आएगा ये 20√3। हॉरिजॉन्टल में चेंज होने वाली नहीं है ये स्पीड ऑफ कभी भी, और वर्टिकल में कितना आएगा बोलो 20 आएगा ना। चलो वो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि बताओ नीचे कितनी देर में गिरेगा, नीचे कितनी देर में गिरेगा। तो कितने तरीके हैं अपने पास सॉल्व करने के, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लेंगे कि भाई ये वर्टिकल स्पीड है, हाइट कितना है 105, तो एक तो ये लगा देंगे टाइम के लिए, देखो कितना -105 u, मतलब ये h बराबर u कितना है ऊपर की तरफ प्लस के 20 इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। यहां से बेटा हम क्या निकाल लेंगे बोलो, 3 टाइम t के वैल्यू निकाल लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। चल तो चाहो तो यहां से आप तुरंत सॉल्व भी कर सकते हो, ये 5 बनेगा, ये इधर ले जाऊं मैं 5 कॉमन ले लूं तो टी स्क्वायर यहाँ 4 बनेगा कि नहीं, अरे बोलो 5 कॉमन लेके काट दूंगा और यहां भी काट दूंगा तो ये हाँ 21, तो कुछ आया कितने से 7 और 3, हाँ तो 7 और 3 बना माइनस के साथ प्लस का 3, तो ये आएगा माइनस का और ये आया प्लस का। अच्छा ये मैं पहले भी बता चुका हूं ना कि ये -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, कि इसी को अगर आप ऐसे फेंक देते, अरे याद करो यहाँ पे हमने u से ऐसे फेंका था तो 5 आया था, ऐसे फेंका तो 2 आया था, याद आ रहा है कुछ ऐसे 8 या 2 कुछ आए थे, अरे हाँ है ना। तो इसी 30 डिग्री को ऊपर की जगह कैसे फेंक देते हैं हम, तो कितने टाइम में आ जाता बोलो, अभी कितने में आएगा बोलो, आया कि नहीं। चलो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका, अब एक बात बताइए ऊपर जाने में कितना समय लेगा ये 2 सेकंड, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, अभी मैं वर्टिकल को देखो बस ओनली। तो ये 20 से जा रहा है, ये कितनी देर लगेगी ऊपर 2 सेकंड, बिल्कुल सही 2 सेकंड लगा। हाइट कितना कवर कर लेगा ये 20 मीटर, ये कितना है, तो टोटल कितना हुआ, तो यहां से तो ड्रॉपिंग का केस हो गया ना, यहां से किसका केस हो गया, तो जो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 जाने में और 5, तो टी कितना आया बोलो 7, आया कि नहीं, ये ज्यादा आसान है कि नहीं, ये हमें आता भी है पहले से। चलो और टाइम आते ही अब हॉरिजॉन्टल में कितना दूरी पे गिरेगा, ये सब तो एकदम कॉमन सेंस हो गया ना, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये यहां आएगा, ऐसे गिरेगा, तो ऐसे गिरेगा कुछ, यहां पे ये स्पीड बदलने वाली कितनी होगी 20√3